नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। पत्रकारों के संगठन ऑल इंडिया स्मॉल पेपर न्यूज एसोसिएशन आसना के जिला इकाई के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया का पुष्प गुलदस्ता भेंट कर जिला अध्यक्ष अखिलेश दुबे, संरक्षक डॉक्टर रविंद्र सक्सेना, डॉक्टर भूपेंद्र विकल, पंडित केदार समादिया, आचार्य पंडित दिनेश चंद्र शास्त्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा बॉबी, मनीष बंसल, जिला महासचिव उमेद सिंह झा, संयुक्त सचिव सुनील नगेले, सचिव मनीष बंसल, सह सचिव पवन समादिया इत्यादि सदस्यों ने सम्मान किया। इसके बाद अखिलेश दुबे द्वारा करेरा शिवपुरी से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र नए पन्ने का विमोचन पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा किया गया। जिले भर से आक्रोशित लघु और मध्यम समाचार पत्रों और उनके पत्रकारों के विषय में भी विस्तृत चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह द्वारा शहर के सभी थाना प्रभारियों और यातायात प्रभारी को शहर में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नो एंट्री में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तारतम्य में थाना प्रभारी यातायात द्वारा नो एंट्री में प्रवेश करने वाले 10 वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की। शहर में सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक नो एंट्री रहती है, जिसका मुख्य कारण है कि शहर में कोई दुर्घटना घटित ना हो सके। लेकिन कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर पुलिस की पॉइंट ड्यूटी नहीं रहती है, वहां से कुछ ट्रक शहर में प्रवेश करते हैं। लेकिन आज सुबह से यातायात पुलिस ने प्लानिंग कर उन जगहों पर अपने जवान तैनात कर शहर में नो एंट्री में प्रवेश कर रहे 10 ट्रकों को जब्त कर कार्रवाई की है। यातायात प्रभारी द्वारा नगर पालिका से समन्वय कर जल्द ही गुना बाईपास और ग्वालियर बाईपास पर हाइट लिमिट पोल लगवाए जाएंगे, जिससे रात्रि 10 बजे के बाद भी शहर में कोई भारी वाहन प्रवेश न कर सके। कटनी में आज से लगभग 2545 साल पहले भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जिनका जन्मदिन आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जुलूस पूरे शहर का भ्रमण कर जैन मंदिर, झंडा बाजार से शुरू होकर अहिंसा चौराहा, मिशन चौक, आजाद चौक, स्टेशन रोड, सुभाष चौक से वापस झंडा बाजार जैन मंदिर में समापन किया गया। जुलूस के दौरान जगह जगह महाआरती का आयोजन किया गया था। आरती करने में कई समाजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लंगर और भंडारे का भी इंतजाम रखा गया था। ब्राह्मण समाज ने भी सुभाष चौक में महाआरती की और सभी धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाईचारे का संदेश महावीर स्वामी का भी कहना है, अहिंसा परमो धर्म जैसे कथन को बताया। जैन समाज में भी जगह जगह भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक किया। हालांकि ये कार्यक्रम कई दिनों से चल रहे हैं। भगवान का हैप्पी बर्थडे भी बच्चों ने बहुत धूमधाम से मनाया। भगवान महावीर स्वामी का पैगाम भी बताया, लोगों का दुख सुख में हमेशा साथ रहना चाहिए, गरीब दीन असहाय की मदद करना चाहिए और भी बहुत कुछ। मानव सेवा, माधव सेवा ही हमारा कर्तव्य है। महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है? आज से 2548 साल पहले लगभग हमारे 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान का जन्मोत्सव, इसको इंग्लिश में बच्चे आजकल बर्थडे कहते हैं, आज के दिन मनाया जाता है, जिसमें हमारे समस्त समाज के हमारे गुरुवर, हमारे आचार्य श्री भगवान का यह जो महोत्सव है सानंद पूर्वक पूरे हिंदुस्तान में रैली के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से मनाते हैं, जिसका कि सीधे सीधे हमारे समाज पे एक साल में एक बार इस त्योहार का बहुत महत्व है। हम लोगों के जो 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हैं, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, उस अहिंसा के पाठ को लेकर आज हर समाज, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर लोग इसके लिए अग्रणी हैं। हम लोग उनको धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि आज हमारे इस जुलूस में जिसमें भगवान का रथ एवं पालकी निकली थी, जगह जगह स्वागत हुआ। उस स्वागत में समस्त समाज, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, सबने तहे दिल से हम लोगों का स्वागत किया है। हम उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वर्तमान में इसी प्रकार समन्वय से सब एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों और उनके स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत करें। और भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश है, जियो और जीने दो, जिसपे कि हमारा पूरा समस्त समाज, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सब लोग इस बात के लिए अग्रणी हैं कि कम से कम इस देश में एक सौहार्दता और सफलता का माहौल बने, ताकि हमारे इस देश में
एकता और अखंडता बनी रहे, जिससे कि सबका उद्धार हो, हर व्यक्ति समान रूप से एक दूसरे का सम्मान करे, ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ब्राह्मण, कोई भी भाई हो, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो क्रिश्चियनों का त्योहार हो, चाहे वो मोहम्मदन समाज का ईद हो, हम लोग सब चाहते हैं कि सब एक दूसरे से मिलजुल के और सौहार्दतापूर्ण से वातावरण में यह समारोह आयोजित करें। आज के इस महावीर जयंती के प्रोग्राम में हमारी जैन पंचायत के अध्यक्ष संजय जैन, जिन्होंने कि हम लोगों को पूरी रूप से, पूरी तरह सहयोग प्रदान। जबलपुर संस्कार धानी शहर में पवित्र महीना रमजानुल मुबारक के मौके पर आज 10वां रोजा अफ्तार उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना के द्वारा रानी ताल ईदगाह में विशाल रोजा अफ्तार कराया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में रोजदारों ने शिरकत की और हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल कायम करते हुए सद्भावना का संदेश दिया। इस रोज़ा अफ्तार में हज़रत मौलाना मुफ्ती आज़म हामिद मियाँ और मुख्य रूप से महापौर जगत बहादुर अन्नू उपस्थित हुए। इस अवसर पर ताहिर खान KGN, रमज़ान मार्बल, पप्पू वसीम, गुड्डू नबी, सरदार आयाज राइन, इस्तियाक अंसारी, आशीष उसरेटे सहित अन्य गणमान्य लोगों ने रोज़ा अफ्तार में शिरकत की। आज रानी ताल ईदगाह में सभी शहर के जिम्मेदार लोगों के साथ, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के साथ और सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया था और सभी ने मिलजुल के एक साथ न सिर्फ रोज़ा अफ्तार खोला बल्कि देश के लिए, शहर के लिए, अमन चैन के लिए दुआ भी की। इस मौके पे हमारे मौलाना साहब की उपस्थिति ने सबका गौरव बढ़ाया है और उन्होंने भी अमन चैन के लिए दुआ की है। इस मौके पे सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ और इसी तरह शहर की जो तहजीब है, गंगा जमनी, एक दूसरे के जाति धर्म के साथ मिलजुल के त्यौहार मनाने की, ये हमेशा अमन चैन कायम रहे, ऐसी ऊपर वाले से ईश्वर से प्रार्थना। अल्लामा हामिद अहमद सिद्दीकी की सरपरस्ती में हजरत नायब मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश मुसाहिद मियाँ की सदारत में आज रोज़ा अफ्तार, 10वें रोज़ा अफ्तार का एहतमाम विनय सक्सेना की जानिब से हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में रोजगार हजरात यहाँ तशरीफ लाकर इस पूरे एहतमाम को कामयाब बनाए। रोज़ा अफ्तार के बाद यहाँ ईद मगरिब की नमाज अदा की गई और इसके बाद खाने का इंतज़ाम किया गया है। तमाम आए हुए मेहमानों का और यहाँ पर जो भी रोजगार भाई आए हैं, इनकी खिदमत में और इनकी देखरेख में हमारे हिंदू भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस रोज़ा अफ्तार को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा किया। नाम आपका? अमीन करें। विगत 16 वर्षों से न्यायपूर्ण वेतन से वंचित आशा को 10,000 और रुपए, पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपए वेतन लागू और न्याय किए जाने की मांग को लेकर पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक फूंदेलाल सिंह मार्को जी के निज निवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अनूपपुर रमेश सिंह जी की उपस्थिति गरिमापूर्ण रही। विधायक जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि अब आपकी सारी मांगें कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के वचन पत्र में भी आपकी मांगों को पूरा करने की बात कही गई है। अब आप लोग चाहेंगे तो सब लोग गाली देंगे, अब आप लोग नहीं चाहेंगे तो कहाँ से लेकिन साहब एक तो सवाल मेरा और है, जैसे कांग्रेस की सरकार आई थी, है ना, हाँ? बीच में फिर शिवराज सिंह सरकार आए, है ना, मुख्यमंत्री बने, पहले कमलनाथ जी थे, तो वचन पत्र में पहले भी कमलनाथ जी के द्वारा कहा गया था कि आशाओं को हम कुछ वेतन देंगे। हाँ। तो जितने दिन की उनकी सरकार थी, इस बीच में क्यों नहीं ला दी हमारा वेतन? आप इसलिए नहीं, हमारा वचन पत्र 5 साल का होता है जी। 15 साल के सरकार को परिवर्तन करके आप सब लोगों ने कांग्रेस की सरकार को बनाए। हमारा खजाना खाली, कोई पैसा नहीं। हमारी सब प्रायोरिटी हमारा जो तय होता है उसमें, क्योंकि कर्मचारियों को वेतन देना, उसको रेगुलर करना कोई सहज नहीं, वो पूरे जीवन भर का तो बनता है उसमें। आज हमको कटनी जिले की बहुप्रशिक्षित मांग शासकीय मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर विगत काफी समय से शहर के विकास के लिए जागरूक नागरिक संस्थाओं का एक साझा मंच है। जिला अधिकार मंच जिले के सभी सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक दलों, धार्मिक संस्थाओं का साझा मंच है। इस मंच का गठन जिले के अधिकारों और जनता की हक बात
सही तरीके से करने के लिए है। मूलभूत सुविधाएं जो ज़िले की जनता का अधिकार है वो भी ज़िले की जनता को नहीं मिली हैं। ये बात सभी जानते हैं कि ज़िले में 14 लाख की आबादी होने के बाद भी ज़िला एक शासकीय मेडिकल कॉलेज के लिए तरस रहा है। ज़िले के दौरान अत्यधिक राजस्व दिए जाने के बाद भी विकास के पायदान पर अंतिम चरण में है और व्यापारिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा जा रहा है। इन्हीं सब जन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगठन जिला जन अधिकार मंच कार्य करता रहेगा। मंच में पधारे सभी दल के लोग कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी के सभी वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। ये हम लोगों ने जिला जन अधिकार मंच, जो इस शहर के समस्त राजनीतिक दलों के समर्थन से एक मंच बना हुआ है जिसको साझा मंच है, उस मंच के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य सुविधाओं को लेकर के एक दिन का धरना दिया गया है। उस पर हम लोगों ने जितने भी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, सबके अध्यक्षों को पत्र दिया है। भाजपा के अध्यक्ष को भी पत्र दिया है, वर्तमान विधायक जी को भी पत्र दिया है। एक महती आवश्यकता जो हमारे कटनी शहर की है, स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस पर अगर आपने इतने साल से कार्य नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, हम इस पर नहीं जा रहे हैं। आपने क्यों नहीं किया उससे कोई लेना देना ले ली, लेकिन हमको ये चाहिए आप हमारे मंच में आए, बताएं, और यदि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इस मंच के माध्यम से कहां आवाज तक पहुंचानी है, उसके लिए हम सब एकत्रित होकर आवाज को बुलंद करें। इस अभियान को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक बंधन नहीं है। सभी शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। सभी चाहते हैं एक मुद्दे पर कि शहर का विकास हो, मूलभूत सुविधाएं जो अभी भी नहीं मिली है वो मिलनी चाहिए। आज अन्य जिलों की स्थिति देख लें आप, आज जो डेवलपमेंट वहां हो रहा है, वहां लोग कहते हैं कि तमाम राजनीतिक दल किसी भी विकास के मुद्दे पर एक हो जाते हैं। हमारा कटनी क्यों नहीं? एक हमारे विधायक जी हैं पूरब के हैं, एक पश्चिम के हैं, एक उत्तर के हैं। जब भी किसी विकास की बात आती है तो इनमें एका नहीं होता। हमने ये नहीं कह रहे कि आप एक ही पार्टी के हो या अलग अलग पार्टी को, लेकिन शहर विकास की अगर किसी मुद्दे की बात है तो आप एक मंच में आइए, आपका स्वागत है। उस मंच के माध्यम से आप जनता को जागृत करिए। आपको अगर राजनीतिक कोई दबाव है तो उस दबाव को बताइए पब्लिक को। ये सब समस्याएं हैं जिसको हम नहीं उठा सकते, वो जनता आपको उठाएगी, आपका जनता सहयोग करेगी। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के लिए हैं। तो इसी मंच के माध्यम से आज हमारे साथी लोग सब एकत्रित हैं। भविष्य में हम इस आंदोलन को और आगे भी ले जाने के प्रयोजन करेंगे। अगली तैयारी में हम जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, वो भी हमारे मंच से जुड़े हुए हैं। उनसे भी से भविष्य में सहयोग की उम्मीद रखते हैं। आंदोलन करेंगे। विष्णु वाजपेयी, जिला कटनी द्वारा मेडिकल कॉलेज की मांग की गई है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट में बताएं। जिला जन अधिकार मंच एक कटनी जिले की सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक दलों के व्यक्तियों का एक संगठन है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। कटनी जिले की मूलभूत आवश्यकताओं, विभिन्न समस्याओं के लिए जिला जन अधिकार मंच संघर्षशील है। वर्तमान में कटनी जिले की बहुप्रतीक्षित मांग शासकीय मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कार्य के लिए हमने जन जागरण अभियान चलाया था। इसके पश्चात आज हमारा एक दिवसीय धरना है। इसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो समय समय हम अपना आंदोलन तेज करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो क्रांति का भी संकनाद किया जाएगा। अब हमारे इस आंदोलन में सभी राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं और जिले की पूरी संस्थाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संस्थाओं का भी समर्थन है। उन्होंने लिखित समर्थन पत्र भी दिया। हमने सबके पास, राजनीतिक प्रतिनिधियों, संस्थाओं के पास समर्थन पत्र भिजवाया था। उनने हमें समर्थन लिखित में भी दिया है, मौखिक भी दिया। उनने वादा किया है कि हम आपके हर संघर्ष में साथ हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।